गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं एमकॉम फाइनल ईयर के, दैट मीन्स एमकॉम फोर्थ सेम के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, देन कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस जो मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बताई है, देन लास्ट में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी लॉन्ग आंसर टाइप, जो आप करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैटर्न होता है जो एमकॉम फाइनल के पेपर का 3 आवर्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स का यहाँ पर आता है। यूजी का 80 मार्क्स का होता है एंड पीजी का 70 मार्क्स का आता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 14 मार्क्स का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट आपका होता है 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड रिमेनिंग 4 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो ये आपकी यूनिट्स हैं, पर यूनिट में से आपका ईच यूनिट में से आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है आपको यहाँ पर, और सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिपॉजिटरी सर्विसेज से रिलेटेड। सेकंड सेल्स एंड लीज के बेनिफिट क्या होते हैं एलआईसी को। थर्ड आपका आया मर्चेंट बैंक की रिकन्स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। एंड फोर्थ आपका क्वेश्चन था यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग के रिव्यू की क्या नेसेसिटी है, दैट मीन क्रेडिट रेटिंग का रिव्यू क्यों किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर फैक्टरिंग का, और शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्रेडिट रेट ओपन क्रेडिट सिस्टम का। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यहाँ पर क्रेडिट एनहांसमेंट से रिलेटेड। अब यूनिट वाइज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यूनिट के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका आया इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका क्या रोल है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका आया कि जो लीजिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ में फैक्टर्स का क्या रोल प्ले होता है, वो सेकंड क्वेश्चन रहा। और यूनिट बी के 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मर्चेंट बैंकिंग के रिगार्डिंग सेबी की गाइडलाइंस का आपको इवेल्यूएशन करना है, इवेल्यूएट ध्यान रखना है या क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है आपको। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेकंड यूनिट में जो सेकंड क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग को एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रोसेस को। एंड क्रेडिट रेटिंग के लिए जो मेथड्स अडोप्ट किए जाते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड यूनिट थर्ड के 6 क्वेश्चन में आप यहाँ सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो पार्टीज का रोल है आपको वहाँ यहाँ पर वो बताना है, पार्टीज की जो इंपॉर्टेंस है आपको वो डिस्कस करनी है यहाँ पर। एंड 7th क्वेश्चन में यहाँ 2 पार्ट्स आए, ये 7 मार्क्स के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट में तो आपको डिपॉजिटरी सिस्टम के फंक्शंस बताने हैं एंड सेकंड पार्ट में बुक बिल्डिंग की प्रोसेस बतानी है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो आपको बताना है। और फोर्थ यूनिट के 2 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड 9th क्वेश्चन यहाँ पर आया आपका क्रेडिट कार्ड के डिफरेंट टाइप्स के हैं और इंडियन मार्केट में जो अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स वो आपको बताने हैं। एंड साथ में आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड का इंडिया में क्या फ्यूचर है आपको वो डिस्क्राइब करना है। तो ये ओवरऑल थे 4 यूनिट के क्वेश्चंस जो आपके आए थे एग्ज़ाम में। ईच यूनिट के 2 क्वेश्चंस गिवन है, आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करना है। नीचे आगे हिंदी मीडियम का गिवन है, हिंदी मीडियम का आपको देखना हो तो आप ये देख सकते हो, हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस हैं गिवन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बता रही हूँ। यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग क्या आपको यहाँ बताना है, डिस्कस करने हैं टाइप्स इसके, देन स्कोप बताना है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का। एंड सेकंड क्वेश्चन फाइनेंशियल सर्विसेज के जो रोल है इंडिया कंट्री में फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये आपके 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन सेकेंडरी मार्केट, आप यहाँ बताएंगे सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ये ध्यान रखना जहाँ ये स्टॉक एक्सचेंज वर्ड आया, स्टॉक मार्केट आया, ये सेकेंडरी मार्केट, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। सेकेंडरी मार्केट भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट भी एंड स्टॉक एक्सचेंज भी, तीनों यहाँ पर सेम ही मीनिंग है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकेंडरी मार्केट को एक्सप्लेन करना है, फीचर भी सेकेंडरी मार्केट के बताने हैं एंड वेरियस फंक्शन जो इन्वॉल्व हैं वो भी सेकेंडरी मार्केट के बताने हैं।
और थर्ड क्वेश्चन जो ये था आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, एंड फोर्थ क्वेश्चन है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। तो ये यूनिट 1 के आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं। ये 4 क्वेश्चन ओवरऑल कर लेना, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इजीली आप यूनिट 1 का अगर ये 4 क्वेश्चन करते हो तो आप एक क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ये ध्यान रखना, जो डिपॉजिटरी सिस्टम के फंक्शंस हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में 2 टाइम्स आया हुआ ये क्वेश्चन। दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिटरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, उसके बेनिफिट्स बताओगे। एंड देन इवेल्यूएट करना है डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया। दैट मीन इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम की क्या वैल्यू है, उसके बेनिफिट्स हैं जो वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका यूनिट 1 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ओवरऑल आपका है क्वेश्चन डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 इज क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर आपको। एंड मेथड्स जो क्रेडिट रेटिंग के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं वो मेथड्स आप यहाँ पर बताओगे। जितने भी मेथड्स हैं यहाँ वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन सेकंड यूनिट में क्रेडिट, अगेन ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके, ये दोनों क्रेडिट रेटिंग के मेरे को इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे कि व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग स्टेट। यहाँ आपको क्रेडिट रेटिंग बताना क्या है, क्रेडिट रेटिंग के फंक्शंस बताने हैं, रेटिंग एजेंट, इसके बाद आपको बेनिफिट्स बताने हैं क्रेडिट रेटिंग के कंपनीज को क्या होते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस मैंने सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किए हैं। तो इन 3 में से कोई भी 2 कर लेते हो तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 से रिलेटेड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जो अगेन एंड अगेन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है व्हाट इज मीन बाय लीजिंग। आपको यहाँ लीजिंग का मीनिंग बताना है, देन इसके टाइप्स एंड लीगल एंड टैक्सेशन आस्पेक्ट बताना है। लीगल एंड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिंग का क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं लीजिंग के, वो आपको यहाँ बताने हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको ट्रेस द फैक्टर्स दैट हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ लीजिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में लीजिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आप यहाँ बताओगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है फैक्टरिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको एग्जामिन करना है, फैक्टरिंग का रोल बताना है, इसके फीचर्स बताने हैं, प्रोसेस बतानी है, एंड फैक्टरिंग अरेंजमेंट है जो वेरियस टाइप्स के, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जिसमें 2 हैं लीजिंग से रिलेटेड, एक है फैक्टरिंग से रिलेटेड। और लास्ट 4th यूनिट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कॉम्प्रिहेंसिव नोट राइट करना है इंडिया में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। एंड सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट कार्ड्स एंड जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनके बारे में आप बताओगे। एंड फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड या फिर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंडिया में क्रेडिट कार्ड की क्या वैल्यू होगी या क्या रोल रहेगा फ्यूचर में, वो आप यहाँ बताओगे। ये 2 क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगेन एंड अगेन रिपीट हुए। एंड थर्ड क्वेश्चन जो रिपीट हुआ अगेन एंड अगेन, यह सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड, आपको डिफरेंट पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटाइजेशन में, उनके रोल के बारे में डिस्कस करोगे यहाँ आप। एंड फोर्थ क्वेश्चन में वेंचर कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है आपको बताना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी अगेन वेंचर कैपिटल से रिलेटेड, जहाँ आपने एक्सप्लेन करनी है टर्म वेंचर कैपिटल, उसके फीचर्स एंड व्हाट आर दी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। जो फाइनेंसिंग के मोड्स आप कौन कौन से, एक वेंचर कैपिटलिस्ट कौन कौन से फाइनेंसिंग के मोड्स अडॉप्ट कर सकता है रिस्की प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने के लिए, वो आप बताओगे। एंड लास्ट क्वेश्चन ये 6th क्वेश्चन 4th यूनिट का, क्रिटिकली इवेल्युएट सेबी गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करनी है सेबी की गाइडलाइंस। तो ये आपके 5 क्वेश्चन 4th यूनिट में, 6 क्वेश्चन सॉरी मैंने 4th यूनिट में बताया, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड का अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ।
थर्ड क्वेश्चन जो रिपीट हुआ बारी बारी ये है सिक्योरिटाइजेशन का। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन था वेंचर कैपिटल का एंड लास्ट क्वेश्चन था मर्चेंट बैंक्स का। तो ये ओवरऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका हम डेफिनेटली श्योर कि आपके एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस के अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हर यूनिट में ये सारे करने की नीड नहीं है। आप एक या दो क्वेश्चन हर यूनिट में से छोड़ सकते हो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, क्योंकि आपको हर यूनिट में एक क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट करना है ईच यूनिट से। तो आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड के 2 क्वेश्चन हैं एंड 1 क्वेश्चन सिक्योरिटाइजेशन का है, 2 क्वेश्चन वेंचर कैपिटल के हैं एंड एक लास्ट क्वेश्चन मर्चेंट बैंकिंग का है। तो नीड नहीं है कि आप ये 6 क्वेश्चन ऑल करो। आप 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हो देन आप इजीली ये क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे। तो स्टूडेंट डेफिनेटली करिएगा इन क्वेश्चंस को, जिससे कि आप बेटर वे से एग्जाम में अटैम्प्ट कर सको एंड एग्जाम में बेटर स्कोर कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स।